नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक कक्षा 9वीं का विषय गणित, निर्देशांक ज्यामिति, अध्याय 3। ये वार्षिक परीक्षा के लिए IMP प्रश्न जिसको हम यहाँ पर हल करेंगे। इस प्रश्न को हम हल करेंगे। लगभग इस प्रश्न से पूरा चैप्टर लगभग कवर हो जाता है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, उस प्रश्न को देखते हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है। चलिए हम बढ़ते हैं। हमारे पास प्रश्न क्रमांक 2 है। आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को हल कीजिए। यहाँ पर हमें B के निर्देशांक बताने हैं, C के निर्देशांक बताने हैं, तीसरा निर्देशांक। इस तरह इसमें 8 प्रश्न दिए हुए हैं। इन 8 प्रश्नों को हम इस चित्र के माध्यम से आंसर प्राप्त करने का प्रयास यहाँ हम करेंगे। तो सर्वप्रथम पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न है B के निर्देशांक। तो हम इस चित्र में देखते हैं कि B कहाँ पर है। तो B हमारा ये है। इस B में जो x की मान है वो है ऋण 5 और y का जो मान है वो 2 को छू रहा है अर्थात 2। अर्थात B के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऋण 5, 2। ठीक इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। C के निर्देशांक। अब C को हमें देखना होगा C कहाँ पर है। तो C हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर x का जो मान है वो है 5 और y का जो मान है वो है ऋण 5। तो इसके निर्देशांक बन जाएंगे 5 ऋण 5, 5 ऋण 5। ये x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी और y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। अगला तीसरा निर्देशांक ऋण 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो ऋण 3 और ऋण 5 तृतीय चतुर्थांश में होगा। तो यहाँ पर ऋण 3 यानी x का मान ऋण 3, तो ये ऋण 3 ये है, ये यहाँ और ऋण 5 ये आ गया। तो ये जो बिंदु है वो बिंदु है हमारा E। तो यहाँ इसके आंसर में लिख देंगे हम E। चौथा निर्देशांक 2 ऋण 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। 2 और ऋण 4 ये चतुर्थ में होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं x की वैल्यू 2 ये है, ये यहाँ जाकर मिल रहा है और ऋण 4 यहाँ जाकर मिल रहा है। अर्थात ये जो बिंदु है वो है हमारा G। तो यहाँ आंसर में लिख देंगे हम G। पांचवा D का भुज। तो यहाँ पर D को हम ढूंढते हैं। तो D हमारा ये है। D का भुज अर्थात x का मान। तो x का मान कितना है 6। तो यहाँ D का जो भुज है वो x का मान हो जाएगा 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। छठा प्रश्न बिंदु H की कोटि। अब H को देखते हैं, ये हमारा H है। H की कोटि यानी y का मान। तो H का जो y का मान है वो है ऋण 3। तो इसके आंसर में लिख देंगे हम ऋण 3। सातवां प्रश्न बिंदु L के निर्देशांक। तो L को देखना होगा, L कहाँ पर है ये। तो L हमें यहाँ मिलता है। तो ये L की जो वैल्यू है वो हमें निर्देशांक बताना है। तो x यहाँ पर 0 है और y जो है वो 5 है। अर्थात ये y अक्ष पर है। तो ये इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0 और 5। यहाँ ये हो जाएगा 0 और 5। आठवां बिंदु M के निर्देशांक। तो M भी देखते हैं। तो M हमारा यहाँ पर है। ये M जो है वो x अक्ष पर है। तो x का मान हो जाएगा, ये यहाँ पर देख रहे हैं तो वो है ऋण 3 और y की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे ऋण 3, 0। अक्ष पर यदि x अक्ष पर होता है तो y का मान 0 हो जाता है और y अक्ष पर होता है तो x का मान 0 हो जाता है। तो इस तरह हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर आपने किस चतुर्थांश में है आप इनके बिंदु को देखकर समझ सकते हैं कि दोनों प्लस में यदि होते हैं तो धनात्मक यानी प्रथम में रहेंगे, पहला ऋणात्मक हो जाएगा तो द्वितीय में हो जाएगा, दोनों ऋणात्मक हो जाएंगी तो तृतीय में, और द्वितीय ऋणात्मक हो जाता तो चतुर्थ में। इस तरह आप इस प्रश्न से लगभग पूरे अध्याय को कवर आप कर सकते हैं। इसमें आप भुज और कोटि को भी समझ पाए हैं।
यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में हम अगले अध्याय के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।